गुल प्लाजा से पहले भी, गुल प्लाजा के बाद भी कराची के गुल उजड़ रहे थे। क्या आगे भी उजड़ते रहेंगे? ये राख और ये मलबे का ढेर जिसमें दबे इंसान, कुछ जल गए और कुछ घुट कर मर गए। ये सब पहली दफा नहीं हुआ, ये गलतियां पहली नहीं थीं। हम कराची वाले अगर अच्छे हुक्मरानों को तरस रहे हैं तो हमें भी कोई सुरखाब के पर नहीं लगे। हम माजी की गलतियां बार बार दोहराते हैं, एक जैसे हादसात में मर जाते हैं, ना खुद को ठीक करते हैं ना हाकिम बदल पाते हैं। आज की कहानी सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं एक ही राइटर की लिखी पुरानी स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ रहा हूँ। हालांकि उस रोज तो गहमा गहमी भी नहीं थी, ना मॉल में खरीदार थे ना दुकानदार बेदार थे। कुछ ईंट को तकिया बनाए सो रहे थे और कुछ फजर की नमाज में हाथ उठाए कारोबार में बरकत के लिए रो रहे थे। साल था 2023, सर्दियां अभी आ रही थीं, यानी नवंबर का महीना था। दिन था हफ्ता, तारीख 25 नवंबर और जगह थी गुलिस्ताने जौहर का आरजे मॉल। गुल प्लाजा कैसे जला, क्यों जला और उसका जिम्मेदार कौन है, ये समझने के लिए जरूरी है कि गुल प्लाजा से पहले जलने वाली आरजे मॉल बिल्डिंग में लगने वाली आग को समझा जाए। वो आग तो ठंडी हो गई, मगर उसमें बाकी नाअहली की तपिश को आज फिर महसूस किया जाए, अपने दिल को फिर जलाया जाए, जहन में सवाल उठाया जाए कि क्यों हर बार एक ही तरह से कराची जलता है। हम अपनी गलती से क्यों नहीं सीखते? थिंक वाई। जी हाँ, हमने ये चैनल बनाया ही सवाल उठाने के लिए है, आपको बेदार करने के लिए है कि खुद से पूछिए क्यों। लेकिन हम अभी बहुत छोटे हैं और बड़ा बनने के लिए आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने सिर्फ 2 महीने में हमें सिल्वर बटन लेने वाला पाकिस्तान का पहला डॉक्यूमेंट्री चैनल बना दिया, इसी तरह आपकी मदद से हम 1 साल में गोल्डन बटन हासिल करने वाला पाकिस्तान का पहला डॉक्यूमेंट्री चैनल भी बन सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। शुरू करते हैं। कि मेरे बेटी की कॉल है, मैंने पूछा खैरियत की क्या बेटा? वो बाबा वो मैं बहुत जो है ना आग के अंदर फंस गए हैं हम लोग, हमारे ऑफिस में आग लग गई है, फ्लोर में चारों तरफ आग है और हमें बचा लो। जो SBC है ना, वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिश्वतखोर डिपार्टमेंट है। जो लोग अंदर थे वो उतनी देर सरवाइव कर सकते थे जितनी देर तक उनकी सांस वो ले सकते थे। आरजे मॉल का जो मैप, जो अप्रूव मैप था, उसमें चेंजेस कर दी गई थी। मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग का ब्लैकआउट हुआ था, कोई बाहर कोई वेंटिलेशन की जगह नहीं थी। इमरजेंसी एग्जिट का बंद होना इज अ क्राइम। वजीर आला साहब, आपका महकमा तवानाई, पूछे उनसे कि वो कैसे उनका इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो सर्टिफिकेट दे देता है हर महीने जाकर। ड्यूरिंग ऑपरेशन चीफ चेंज हो रहे होते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन कमांड चेंज हो रही होती है, ड्यूरिंग ऑपरेशन दूसरा इदारा आकर जो टेक ओवर कर लेता है एकदम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? कराची शहर तो रोशनियों का कहलाता है, मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कमाता है, हर कोई इस पर हक जताता है, लेकिन जब भी मुश्किल में हो लावारिस नजर आता है। इसको चाहने वाले तो नहीं, खाने वाले बहुत हैं। इसके खैर ख्वाह तो नहीं, मगर सियासत चमकाने वाले बहुत हैं। खैर, इस शहर का रोना शुरू किया तो स्टोरी कहीं की कहीं और चली जाएगी, इसलिए वापस चलते हैं आरजे मॉल। जैसे मैंने बताया कि हफ्ते के दिन 25 नवंबर को सुबह 5:45 पर नाइट शिफ्ट वाले काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ सीट्स पर सर टिकाए सो रहे थे कि अचानक जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारियां निकलती हैं और सेकंड्स में वो आग की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। यहाँ मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि गुल प्लाजा में जब आग लगी तो वक्त था रात के 9:45 और गुल प्लाजा बंद किया जा रहा था, मगर आरजे मॉल में जब आग लगी तो वो खुला ही नहीं था। गुल प्लाजा में क्या हुआ वो तफसील आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आरजे मॉल में भी गुल प्लाजा की तरह फायर सेफ्टी सिस्टम ना होने की वजह से मॉल के अंदर मौजूद लोगों को आग लगने का फौरी पता न चला। यानी जब गांव में शेर आया तो किसी ने शोर मचाया कि शेर आया शेर आया। भाई, ये अलार्म इसीलिए होते हैं कि खतरे की घंटी कानों में सुनाएं और लोग जान बचाने के लिए दौड़ लगाएं। बल्कि जब आग जनरेटर से निकलकर फूड कोर्ट तक गई और सारे रास्ते ब्लॉक हो गए, तब मालूम हुआ कि हुआ क्या है। फायर अलार्म का ना होना जो है वो सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले जिम्मेदारी जो है वो सिविल डिफेंस की बनती है।
सिविल डिफेंस वो इदारा है जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसका कंट्रोलर जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है। रास्ते बंद थे, 4th से 6th फ्लोर तक लोग महसूर थे। ये भी जहन में रखें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि 2 सालों में तीसरी बार था। यानी इससे पहले 2 बार आरजे मॉल इंतजामिया को वार्निंग्स मिल चुकी थी। उनके पास खतरे पर काबू पाने का मौका भी था, लेकिन जैसे कराची का कोई वाली वारिस नहीं, वैसे ही कराची वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जलेंगे, मरेंगे, फिर वही बयानात, ऐलानात और थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। जिम्मेदार बच जाएंगे, विक्टिम सब्र कर जाएंगे, सियासतदान को स्कोरिंग के लिए पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, सब भूल जाएंगे और एक दिन फिर कुछ आम से लोग ऐसे ही किसी आग में जल जाएंगे। खैर, बैक टू द आरजे मॉल। इस बिल्डिंग के 6 फ्लोर्स हैं। 1st, 2nd और 3rd पर कपड़ों की शॉप्स और 4th से लेकर 6th फ्लोर पर ऑफिसेज और कॉल सेंटर्स। सस्ते, महंगे, लोकल, ब्रांडेड हर किस्म की चीजें यहाँ मौजूद थी। अगर शॉपिंग या काम करके थक गए हैं तो फूड कोर्ट भी था। हाँ, अगर कुछ नहीं था तो अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज there was no automatic sprinkler system, no smoke and heat detectors and no fire safety exit. आरजे मॉल का जो मैप, जो अप्रूव मैप था, उसमें चेंजिंग्स कर दी गई थी टाइम के साथ, जो रिपोर्ट में था। उसके बाद जब रेस्क्यू इदारे वहाँ पर पहुँचे तो उनके पास एमरजेंसी एग्जिट से घुसने का रास्ता नहीं था। उन्होंने एक ही एंट्रेंस थी जिससे वो ऑपरेशन कर रहे थे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर नाम की कोई चीज़ है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वायरिंग लूज़ तो नहीं है, कहीं पर भी जो है वो कंसील्ड के अलावा कोई वायरिंग तो नहीं जा रही, ओवरलोडिंग तो नहीं है। पैनल का फिज़िकल वेरिफिकेशन वो करता है। अभी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की वजारत है किसके पास, किसके तहत आता है यह महकमा? ये महकमा जो है वजारत तवानाई के तहत आता है, और वजारत तवानाई का जो कलमदान है वज़ीर आला सिंध साहब के पास है। सोचिए, शहर के बीचों बीच गुलिस्तान जौहर में एक ऐसी बिल्डिंग तामीर की जाती है जो कमर्शियल है, जिसमें रोजाना हजारों लोगों का आना जाना है, सैकड़ों अफराद की पूरी जिंदगी का सरमाया है। ऐसी बिल्डिंग में आग बुझाने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं। आग लग जाए तो भागने का रास्ता नहीं। समझ लें, ये पूरी बिल्डिंग एक पतीली जैसी है, जिसमें अगर ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए तो मुकम्मल पैक। शॉपिंग मॉल्स में तो अलार्म नहीं, लेकिन चलिए आपके लिए खतरे की घंटी बजाता हूँ। अक्सर हफ्ते की रात आप शॉपिंग पर निकलते हैं बीवी बच्चों के साथ, कभी खवातीन अकेले जाती हैं। क्या आपको मालूम है जिस शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हो जाए तो वहाँ अलार्म लगे हैं या नहीं, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं, रेस्क्यू का अमला है या नहीं? तो चलिए जवाब देता हूँ। कराची के अक्सर मॉल्स में ये तमाम सिक्योरिटीज़ मौजूद नहीं होती जिसमें आप जाते हैं। मैं अपर क्लास और मिडिल क्लास दोनों की बात कर रहा हूँ। जो SBC है ना, वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिश्वतखोर डिपार्टमेंट है। देखें, कोई मॉल अगर नक्शे के मुताबिक नहीं बन रहा तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी जो है वो SBCA की है ना। SBCA अगर इस बात को यकीनी बनाए कि जनाब मॉल में फायर सेफ्टी के तमाम इंतजामात होंगे, तो उसके बाद कोई भी मॉल जो है वो इस तरह से नहीं बन सकता। फायर एग्जिट, स्मोक एंड हीट डिटेक्टर्स, सेंट्रल फायर कंट्रोल रूम तो आग लगने के बाद काम करते हैं। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि आरजे मॉल में आग लगी कैसे, गलती किसकी थी? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है कि खराब वायरिंग की वजह से आग लगी। और ये खराब वायरिंग क्या सिर्फ आरजे मॉल या गुल प्लाजा में थी? कभी सदर का चक्कर लगाया है? बड़ी बड़ी मार्केट्स तो गए होंगे। वहाँ किस तरह के नंगे तार लटके दिखाई देते हैं, मीटर पर मीटर लगा होता है, मिक्स तारों का एक गुच्छा कोने में अलग बंधा होता है और उसके नीचे कई ठेले गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। शॉपिंग मॉल्स चले जाएं या मोबाइल मार्केट, ये तार आपको हर जगह दिखाई देंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्डिंग के पास लगी PMT में शॉर्ट सर्किट होता है और लोग खड़े एंजॉय करते हैं। सरीना मोबाइल मार्केट वालों ने तो अभी गुल प्लाजा के बाद ही उसका हाल देखने के बाद समेटे हैं ये तार। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन शहरों को देखिए और फिर कराची को, क्या हुआ है इस शहर के साथ, इस पर अलग से डॉक्यूमेंट्री है, देख लीजिएगा। लेकिन अभी देखते हैं कि आरजे मॉल में क्या हुआ। नाकिस वायरिंग की वजह से आग लगी, प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम ना होने की वजह से अंदर मौजूद लोगों को फौरी पता न चल सका, और जब पता चला तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि उस मॉल में इमरजेंसी एग्जिट बनाए गए थे, मगर वहां लोग कैसे निकलते भाई, क्योंकि उन सेफ्टी एग्जिट्स को ऑफिसेज और सेमिनार हॉल्स बड़ा करने के लिए बंद कर दिया गया था।
अब बिल्डिंग इंतज़ामिया इसलिए नहीं पूछ रही होती कि उनसे आगे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तो सिविल डिफेंस का अमला आकर या लेबर डिपार्टमेंट का अमला आकर या जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है वो आकर जो है वो इंस्पेक्शन करने के बाद उसे सील कर दे तो कम से कम ये सीधे हो जाएंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक फायर ट्रक के पहुंचने का टाइम है 384 सेकंड्स, यानी 6 मिनट 24 सेकंड्स, लेकिन फायर ब्रिगेड 10 मिनट बाद पहुंची। चलिए गनीमत जानिए, क्योंकि गुल प्लाजा में तो आग फैल जाने के बाद पहला फायर टेंडर पहुंचा था। मगर हाँ, ये भी है कि वहाँ इंतजामिया की तरफ से कॉल भी लेट की गई थी। अगर आपको SOPs बताऊं तो फायर ब्रिगेड 6 मिनट 24 सेकंड्स के अंदर पहुंचना चाहिए। 3 मिनट्स के अंदर अंदर लोगों को निकाल लेना लाजिम है, क्योंकि फिर वही आग पूरी तरह फैल जाती है। लेकिन भाई, कराची में ऐसा तब होना जब रोड्स खाली हों, और वो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि हर 100 मीटर के अंदर एक गड्ढा ज़रूर है जो ट्रैफिक को चलने ही नहीं देता। खैर, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन कहती है कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। कराची की आबादी 3 करोड़ है, यहाँ 300 फायर स्टेशन तो होने लाजमी है, मगर हैं कितने? सिर्फ 28, और 50 गाड़ियाँ हैं जिनमें से 15 या 20 चलती हैं बमुश्किल। और मुलाजमीन का हाल क्या है वो इंकशाफात आप इस डॉक्यूमेंट्री में सुन चुके हैं। नहीं सुना तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। खैर, RJ मॉल हो या गुल प्लाजा, दोनों ही बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम, सेफ एग्जिट और स्मोक डिटेक्टर्स ना होने की बावजूद लोग बच सकते थे अगर वेंटिलेशन का कोई सिस्टम मौजूद होता। इसीलिए RJ मॉल में आग लगने से 11 में से 9 अफराद जलने से नहीं, धुएं से मरे थे, और यही गुल प्लाजा में हुआ। ज्यादातर लोगों की मौत जलने से नहीं बल्कि सांस बंद होने की वजह से हुई। कितने लोग आग से मरे, कितने लोग धुएं से मरे? ज्यादातर धुएं से। को बेहोश करता है धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 5 से 7, 8, 10 मिनट में आपको खत्म कर देती है। फिर आप वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं, एनेस्थीसिया में, एक तरह से आप समझ लें। अब आप जल रहे हैं, खब रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही है, आपको नहीं पता, आपका काम हो चुका है। धुएं को निकालना होता है सबसे पहले। कराची में हादसात और वाकयात को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक राइटर ने एक ही कहानी को कई बार लिखा है। रीजेंट प्लाजा होटल, 5 दिसंबर 2016, किचन में आग लगी। अमले को चाहिए था कि बिल्डिंग में लगा सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम फौरन बंद करे, लेकिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से धुआं कमरों में भर गया। हर फ्लोर पर 3 फायर एग्जिट मौजूद थे, लेकिन ना उन पर फायर एग्जिट लिखा था, ना ही किसी ने बताया। स्मोकिंग डिटेक्टर्स भी थे, मगर किसी काम ना आए। फायर अलार्म्स भी थे, मगर वो भी ऑन नहीं हुए। और ये हाल सिर्फ बिल्डिंग के अंदर का नहीं बल्कि आग बुझाने वाले इदारों का भी है। कि RJ मॉल के अंदर जो आग लगी थी उसके अंदर भी हम जो है वो इंटरवेंशन कर सकते थे अपने सिलेंडर्स के साथ, अपने जो है वो मास्क के साथ, अपने प्रॉपर PPEs के साथ हम अंदर जा सकते थे, लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि वसाइल की कमी थी, चीज़ें पूरी नहीं थी। KMC के जो हैं टीम लीडर हैं, वो मैं उनका सुन रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि हम 22 या 21 फायर स्टेशंस के बजट के अंदर 28 को मैनेज कर रहे हैं। फिर हमारा जो इक्विपमेंट होता है ना, वो बहुत केयर मांगता है। ऑपरेशन के बाद वो सर्विस के लिए जाता है, फिर स्टैंड बाय पे इक्विपमेंट होना चाहिए हमारे पास, तो हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मोबिलाइजेशन के लिए हमें जो है ना वो चीज़ें चाहिए होती हैं। रीजेंट प्लाजा का जिक्र मैंने इसलिए भी यहाँ ज़रूरी समझा क्योंकि अब वो होटल से अस्पताल में बदलने जा रहा है। वहाँ सिंध गवर्नमेंट SIUT बना रही है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो नुक्ता मैंने उठाया उसे तनकीद नहीं, निशानदही समझिएगा, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता अस्पताल में कोई हादसा पेश आया तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर ये सोचिए कि आपकी भलाई बुराई में भी बदल सकती है। वैसे भी पैसे तो कराची बहुत कमाता है, लेकिन उसका सिला कराची वालों के अलावा बाकी सबको मिलता है। पिछले 7 सालों में 60 से ज़ायद बिल्डिंग्स में आग लगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे RJ मॉल और गुल प्लाजा में लगी। अरबों का सामान जल गया, लोग मर गए, मार्केट्स राख का ढेर बन गई, और आग भी सेम पैटर्न पर लगी, मगर फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। RJ मॉल जलने के बाद एक ऑडिट भी हुआ था। कराची की 3 अहम शाहराहों पर बनी 266 बिल्डिंग के फायर ऑडिट में ये बात सामने आई थी कि 266 में से सिर्फ 6 बिल्डिंग्स में फायर फाइटर्स मौजूद हैं। 200 से ज़ायद बिल्डिंग्स में तो आग बुझाने के आलात ही नहीं थे। 62% बिल्डिंग्स में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। 70% बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक वायरिंग का सिस्टम इंतहाई ख़राब था, और 90% बिल्डिंग्स के अंदर फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर्स भी नहीं थे। इस रिपोर्ट के बाद कितनी बिल्डिंग सील हुई, कितनों पर जुर्माने हुए,
कितने मालिकान को गिरफ्तार किया गया इसका तो नहीं पता, लेकिन ये सेफ्टी ऑडिट नामालूम वजूहात पर रोक दिया गया था। और गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद वजीर आला सिंध ने एक बार फिर फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दिया है। लेकिन क्या वजीर आला साहब के इस हुक्म पर एक्शन भी होगा, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि पास्ट तो नाकाबिले जिक्र है। खैर, बैक टू दी आरजे मॉल। 8 से 10 घंटों में आग पर काबू पा लिया गया। 11 अफराद जान से गए, 25 जख्मी हुए, लाशों और जख्मियों को निकाला गया, FIRs कटी, मॉल सील हुआ, गिरफ्तारियां हुई, केस चला और फिर जमानतें भी हो गईं। हिफाजती इक़दामात क्या हुए, ये सोशल मीडिया या गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं, गुल प्लाजा इसका मुंह बोलता सबूत है। दोनों बिल्डिंग्स में 90% सेम गलतियां हुई, हालांकि इन दोनों वाक़यात में 2 साल का गैप था। नो वेंटिलेशन, नो फायर सेफ्टी सिस्टम, नो सेफ एग्जिट। मैंने स्टार्ट में कहा था ना, हम वो कौम हैं जो नई गलती नहीं करते, बल्कि पुरानी गलतियां बार बार दोहराते हैं। मगर मैं यहाँ कराची वालों से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे बड़े जब भी हमें बाइक या गाड़ी देते हैं तो ये कह कर देते हैं कि बेटा अपने माइंड में ये बात रख कर गाड़ी चलाना कि सड़क पर सब अंधे हैं और आंखें सिर्फ तुम्हारे पास हैं। तुमको न सिर्फ गाड़ी चलानी है बल्कि खुद को और दूसरों को भी बचाना है। इसी सोच के साथ शॉपिंग करने जाएं। किसी भी शॉपिंग मॉल में इंटर हों तो सबसे पहले एग्जिट का पता करें। फायर सेफ्टी सिस्टम के बारे में पूछें, खुद चेक करें। हुकूमत की जिम्मेदारी तो बाद में है, पहले अपनी और अपने घर वालों की सेफ्टी के जिम्मेदार आप हैं। अभी ईद आ रही है, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ जाएगा। फैमिलीज दिन रात इन्हीं बिल्डिंग्स में नजर आएंगी। इस वक्त भी कराची के 80% शॉपिंग मॉल्स ऐसे हैं जो रिस्क पर हैं, लेकिन इस रिस्क पर अपनी फैमिली को ना रखें, वरना यकीन करें आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, मगर आपकी लाश पर अपनी ब्रांडिंग के लिए एक इधर से खींच रहा होगा और दूसरा उधर से, जैसे आरजे मॉल के बाहर हुआ था। यार ये क्या हरकत है यार। अब कहने को कुछ बचा नहीं, अमल की बारी है मेरे दोस्त। शहर को बचाना जरूरी है, ये अपनी जिम्मेदारी है मेरे दोस्त। गुड बाय।